ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरविंद एकेडमी पे। आज अभी तक हमने हमारा एफडीबी का जो डेटाबेस हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने हमारा थियरी पार्ट देखा था, बट आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिकल, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो आपका इंतज़ार खत्म हो गया भाई, मैं आ गया हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल पार्ट लेके। लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले प्रैक्टिकल में क्या कोड आपको टाइप करना है, क्या कोड लिखना है आपको, वो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 4 से 5 मिनट पहले पर कोडिंग जरा गो थ्रू कर ले कि एग्जैक्टली आपको डेटाबेस में करना क्या है और आपको डेटाबेस शुरू कैसे करना है। अगर आपको कॉलेज में ये पार्ट अगर थोड़ा बहुत अगर आपको सिखाया है तो अगर आपको थोड़ा भी अगर आइडिया हो तो थोड़ा सा आपको बेटर बनेगा ये। ओके, चलो शुरू कर, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहले बात, डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेशन। भाई इट इज़ नथिंग बट ऑपरेशन, है कि नहीं, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे। सो देखो क्या बोला है कि व्यू ऑल डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, व्यू ऑल टेबल इन डेटाबेस, कि आपको सबसे पहले क्या करना, सारे डेटाबेस देखने हैं आपके डेटाबेस में। पहले समझो बात को, आज का नंबर काफ़ी लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, पर यकीन मानो मज़ा बहुत आएगा। फिर डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपन, देन व्यू ऑल टेबल इन डेटाबेस, आपको सारे टेबल्स डेटाबेस में देखना होगा। ये जो बोल रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा, बट एक बार अभी शुरू करने तो आपको अच्छे समझेगा। देन क्रिएट टेबल विद एंड विदाउट कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन लगा के, लिमिट बिना लगाए, मतलब कंस्ट्रेंट के संग और कंस्ट्रेंट के विदाउट हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। देन रिफॉर्म क्रूड ऑपरेशन, प्लस हम क्रूड ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, देखेंगे अभी, लेट अस सी। देखते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने लैपटॉप पीसी में अगर इंस्टॉल है तो, मतलब इंस्टॉल है तभी तो हम कर पाएंगे। सर्च करो MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, एक कमांड लाइन LINE, यहाँ पे स्पेस है, क्लाइंट CLIENT क्लाइंट है, वो लाइट को जिससे रिफ्लेक्शन को जिससे दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं स्पेलिंग बता देता हूँ। फिर आप देखो, सबसे पहले आप देखो जब शुरू होगा ना, अभी जब हमारा शुरू होगा डेटाबेस, तब ये तो कोड में दिया हूँ कि हमें ऐसे ऐसे स्टेप्स में हमें जाना है। पहले हम डेटाबेस देखेंगे। यहाँ देखो दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सिंटेक्स, एक होता है क्वेरी। सिंटेक्स इज नथिंग बट फॉर्मूला, जैसे आपने अपने बचपन में A+B² फॉर्मूला क्या पढ़ा था, A² + 2AB + B², एम राइट। यहाँ पर भी सिंटेक्स वही है कि फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी। सिंटेक्स आपको मालूम होना चाहिए, अभी आएगा सिंटेक्स वाला पार्ट। तो जो सबसे मेन तो वैल्यूज होती हैं, तो वैल्यूज को यहाँ पे कहते हैं क्वेरी। क्या कहते हैं, क्वेरी। अभी आप जब अभी हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस, डोंट राइट डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस लिखेंगे तो आपका एरर आएगा, समझो, डेटाबेसेस लिखना। एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू एंडेड दिस स्टेटमेंट विद दिस सेमीकोलन, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट है, हमें इसे सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा, सेमीकोलन से। ठीक है, आप डबल डॉट मत डालना, कॉमा मत डालना, नहीं तो नहीं आएगा आउटपुट। ठीक है, बड़ा मजेदार होगा अभी थोड़ी देर में। शो डेटाबेस लिखा हमने, देन अब हमने ये लिखना, ये नहीं लिखना है, तो मैं बता रहा हूँ कि स्टेप्स है, जैसे 12 स्टेप्स है, फिलहाल के लिए 7 स्टेप अभी है, अभी मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ बाकी का भी जो स्टेप्स है। सो क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करना है अब हमें। अगर डेटाबेस रहा तो आपको डेटाबेस दिखाएगा, अगर डेटाबेस नहीं है तो आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जैसे अभी शुरू करो ना प्रैक्टिकल, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई आपको लग रहा है अरे यार हाँ क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं, पर फिलहाल के लिए बस ये आपको लिखना है, ये आपके नोट्स है प्रैक्टिकल के। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है, मैंने लिखा नहीं है क्या, दिस इज आवर प्रैक्टिकल 1, ये आपके कॉलेज का प्रैक्टिकल 1 है। ठीक है, आपके डेटाबेस का प्रैक्टिकल नंबर 1 है, ये याद रखिएगा, दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर 1। इंटरनल में आता है भैया, एग्जाम्स में प्रैक्टिकल्स आते हैं, आपको परफॉर्म करने होते हैं, तो लेक्चर मिस मत कीजिएगा। लेक्चर देखो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, आधा देखोगे आधा नहीं तो नहीं समझेगा, पहले क्लियर कर देता हूँ। देन आफ्टर अब देखो, जो मैं सिंटेक्स क्या बोला भाई, अब हम कि हमें डेटाबेस क्रिएट करना, मालूम नहीं है तो क्या लिखोगे आप, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ये सिंटेक्स ये नहीं लिखना आपको, ये सिर्फ ये बता रहे कि आपको ऐसे जाना है, इतना लिखना है। फिर डेटाबेस नेम के बदले आपको डेटाबेस का नाम एग्जैक्ट लिखना है। क्या लिखा आपने, क्रिएट डेटाबेस FYCS। मान लो कि अगर आप 26 में पढ़ रहे हैं तो 26, 27 में अगर आप लेक्चर देख रहे हो 27, 28 में अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे तो 28 लिखना। सर फिलहाल हम 26 लिख देते हैं, बिकॉज 26 में रिकॉर्ड हो रहा है। सो क्या लिखा हमने, ये क्वेरी है, आपको ये लिखना, याद रखिएगा, यू हैव टू राइट ओनली द क्वेरी, डोंट सी सिंटेक्स। आपको सिंटेक्स क्या है
सिर्फ याद रखना हाँ भाई सिंटेक्स है। बट आपको अभी पीसी शुरू करूंगा ना, मैं स्क्रीन पे आऊंगा तो पीसी में आपको ये मत लिखना सिंटेक्स, क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। इसलिए नोट्स बनाते चलो, ठीक है, अभी मैं हट जाऊंगा। सो ये लिखा हमने। अब व्यू ऑल टेबल इन द डेटाबेस, सारे टेबल्स हम डेटाबेस में देखने। तो सिंटेक्स क्या उसके लिए, यूज डेटाबेस नेम, यूज डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या भाई, FYCS, आई एम राइट। तो यूज FYCS 26, दिस इज माई रॉन्ग स्टेटमेंट, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट एंडेड विद सेमीकोलन। आपको हमेशा किससे एंड करना, सेमीकोलन से एंड करना, देन आपको एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट में ये लिख के आएगा, नीचे ये लिखेगा डेटाबेस चेंज, अगर ये लिख के आया तो राइट है, पर अगर लिख के आया एरर, एरर सो रॉन्ग है। हाँ ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों का। देन आफ्टर देखो ये 2 स्टेप 3 स्टेप हो गए, इसके बाद चौथा, सर उसी तीसरे में अब आपको वापस से क्वेरी लिखनी है, क्योंकि सिंटैक्स समझे ना, सिंटैक्स मतलब फॉर्मूला, तो जो मेन वैल्यू हम वो देखेंगे। तो क्वेरी शो टेबल्स, क्या लिखोगे, शो टेबल्स, शो टेबल्स लिखना, एस लिखना, अगर एस नहीं लिखो सिर्फ शो टेबल लिखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। सो शो टेबल्स लिखा, लेकिन इसके बदले अगर आप बोलोगे सर अगर हमने नॉर्मल भाषा इस्तेमाल करते कि डिस्प्ले ऑल टेबल्स, देन आपको आउटपुट नहीं, आउटपुट तो रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं आएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ। व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट ओनली द शो टेबल्स एंड एंडेड विद इट्स सेमीकोलन, रिमेंबर दिस पॉइंट। देन क्रिएट टेबल्स विद और विदाउट कंस्ट्रेंट। चलो अब हमने टेबल, अब हमें मालूम पड़ा ये करना है, आपसे समझो हमें ये करना है, अभी कर नहीं रहे हो आप, अभी करना है। सो क्या बोला, टेबल हमें क्रिएट करना। देखो टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या भाई, पहली बात तो ये है सिंटेक्स, क्रिएट टेबल, देन आफ्टर टेबल नेम लिखोगे, टेबल का नाम क्या है, देन ओपन द ब्रैकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, देन इन बिटवीन द ब्रैकेट आपको ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम लिखना है, कॉलम नेम मान लो 1 है, ये आपको लिखना नहीं है, इसे बस समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे हमें चलना है, ये लिखना नहीं है आपको पीसी में। हाँ कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम का डेटा टाइप क्या है बताऊंगा आगे, उसका साइज क्या है, देन कॉलम 2 डेटा टाइप साइज, ऐसे कर करके n नंबर में अपने कॉलम नेम डेटा और डेटा का साइज आएगा। अब लिखना आपको ये है, आपको समझ में आ रही है बात, आपको सिर्फ क्वेरी लिखनी है, यू शुड राइट ओनली द पार्ट ऑफ द क्वेरी, डोंट सी दिस सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स लिखने जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, सिंटैक्स इज ओनली लाइक अ फॉर्मूला। समझ देखो बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आपको सिंटैक्स नहीं छूना है, सिंटैक्स नहीं, सिंटैक्स भी बता रहा है कि आपको इनके बदले ये लिखना है, इस वे में लिखना है। इफ यू राइट डेटाबेस देन कॉलम, इफ यू राइट फर्स्ट डेटा टाइप एंड कॉलम नेम एंड साइज, देन दैट्स अ रॉन्ग क्वेरी। ओके सो ये बता रहा है कि आपको इस स्टेप से जाना है, इन मेथड से जाना है। थोड़ा सा हैबिट डालिए हाँ इन चीज़ों का। मुझे पता है कि हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, बट करो भाई, स्टूडेंट हैं आप सभी और हम भी। सो कि क्रिएट टेबल, अब क्रिएट टेबल, आई एम राइट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, क्या है टेबल नेम, स्टूडेंट। ओके नाउ इन बिटवीन कि कॉलम नेम 1, कि भाई जो मेरा पहला कॉलम होता है, मेरा जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5, आई एम राइट, अभी आएंगे वहां पर भी। जो कॉलम 1 में मुझे क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना, तो आप क्या लिखोगे, रोल मतलब R स्पेस नंबर। अगर ये नहीं डालोगे तो आपको रोल नंबर लिख के नहीं आएगा, स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके देन इंट ब्रैकेट में 2, इंट देखो कॉलम नेम डेटा टाइप क्या है, इंट, साइज क्या उसका 2, कि मतलब सिर्फ 2 डिजिट तक ही मेरा इंट आएगा। इंट नथिंग बट इंटीजर, ये देखो इंट आप लिखोगे इंटीजर्स वैल्यू के लिए। अगर आपको, क्योंकि रोल नंबर आपका राम शाम तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर 1 2 3 to 12, लेकिन मान लो 10 से लेकर 99 तक रोल नंबर आएंगे, इसलिए आपने यहाँ डेटा टाइप क्या लिखा है 2, सॉरी साइज क्या लिखा है 2, डेटा टाइप क्या लिखा आपने इन, कॉलम नेम 1 क्या लिखा है, रोल नंबर। समझ में आ रही बात, कॉलम नेम डेटा टाइप साइज, देन कॉमा नहीं डाले, एरर, गए, खत्म, खलास, बात समझो, जो बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेम, आपको अगला नेम इज नथिंग बट व्हाट, कि एक कैरेक्टर है कि नहीं, राम, RAM राम, मान लो राम 1 राम 2, तो आपको यहाँ पे अल्फाबेट भी इस्तेमाल करने हैं, प्लस आपको यहाँ पे नंबर से भी आ सकता है मान लो, इसीलिए वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं वेरकेर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर्स। वेरिएबल क्या होता है ना, कि सारे कैरेक्टर्स आएंगे, जहां पे आपका नाम ABC हो सकता है, ABC हो सकता है, ABC1 हो सकता है, इसलिए वहां पे आप वेरकेर लिखेंगे, ये आप लिखेंगे, हाँ ये आप लिखेंगे, ये तरीका था, इस तरीके में आपको ये पुट करना है। देन थर्ड वन एड्रेस,
क्या है वर्कर, बिकॉज बी मान लो आपका विंग डी है, आपका रूम नंबर 502 है, 402 है मान लो, तो क्योंकि नंबर्स भी आया और वर्ड भी आया इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया वर्कर। अगर आप इंट डालते तो सिर्फ नंबर देता, वर्ड डालता क्या नहीं डालेगा वो, अभी तो आप इस्तेमाल कर रहे। तो मान लो नाम किसी का 10 अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है, और एड्रेस 10 डाला, 20 डाल दो, एड्रेस 20 डाल दो, ओके, नेम भी 20, ये साइज है कि डेटा का इतना साइज है, ओके ना। एंड कॉमा, ये कॉमा याद रखना, आपने फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया था, आपने ये ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, लेकिन जो स्टार्टिंग ब्रैकेट थे क्या वो क्लोज हुआ है क्या नहीं हुआ, तो उसे क्या करोगे क्लोज करोगे। सो ब्रैकेट क्लोज देन सेमी कोलन, देख रहे हो, सेमी कोलन, सेमी कोलन, सेमी कोलन, समझ में आई बात। सेमी कोलन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, माई बाप है ये इन सबका। देन अब आपको आउटपुट नीचे लिख के देगा, यही लिखेगा वो टेबल क्रिएटेड, वो लिखेगा टेबल क्रिएटेड, कौन लिखेगा डेटाबेस लिखेगा, ओके ना। अब देखना हमें चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अपने को टेबल का स्ट्रक्चर देखना है कि भाई कैसे टेबल अपना बनना है। देखो कि सिंटेक्स क्या कहता है कि आप क्या लिखोगे, डिस्क्राइब टेबल नेम, टेबल नेम की वजह टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, ओके, या तो डिस्क टेबल नेम, ओके। सो क्वेरी क्या होगी, आप क्वेरी क्या लिखेंगे, डिस स्टूडेंट एंडेड विथ सेमी कोलन, डिस्क्राइब स्टूडेंट एंडेड विथ सेमी कोलन, समझ में आ रही बात। सिर्फ देन आपको ये डिस्क्राइब करेगा, आपकी फील्ड, आपका टाइप, आपका नल वैल्यू के नल मतलब कुछ भी नहीं है तो क्या आप वहाँ पे आपको नल हमें लिखना है कि नहीं, आपको पीसी को, आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, हमें अपने डेटाबेस को बताना पड़ेगा कि भाई जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या लिखना है, तुम्हें नल लिखना है, ओके, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यस लिखा है। देन अब छठवां क्या बोला, इंसर्ट वैल्यू इन द टेबल। अब आपने ये टेबल क्रिएट किया, अब उस टेबल में आपको वैल्यूज डालनी है, रोल नंबर 1 2 3 4 राम श्याम राधा वगैरह, आपको जो नाम डालने हैं वो डालना है। देखो कैसे डालना है, फॉर एग्जांपल कि भाई सिंटेक्स क्या कहता है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दिख रहा है आई होप सो, काफी लंबा और बड़ा बोर्ड है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम v1 v2 v3, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 और वेरिएबल n नंबर में। अब देखो अब क्वेरी, ये तो सिंटेक्स था, क्वेरी क्या लिखनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, बिकॉज टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट है, स्टूडेंट के में हमें क्या करनी है वैल्यू सेट करनी, आई एम राइट। सो सबसे पहले ध्यान दो कि इसके बाद अगर आप सबसे पहले इतना लिखना, ये क्वेरी आपको लिखनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, ओपन द ब्रैकेट, रोल नंबर 1। पहली बात तो ये क्या है इंटीजर, और इंटीजर्स डबल इनवर्टेड कॉमास में नहीं आते, इसलिए हम डबल इनवर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं करना, तो डबल ना तो सिंगल। सो इट इज 1, then give the comma, then use double inverted comma, don't give any space in between them, कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना है, हाँ। 1 कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मान लो राम राज राज, देन वापस इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, विरार इनवर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज एंडेड विद सेमी कोलन, एंटर इट, आपको आएगा ओके फर्स्ट रो अफेक्टेड, मतलब फर्स्ट रो में ये वाली बात आ चुकी है, ओके। देखो जब अभी करें ना प्रैक्टिकल आपको अच्छे समझेगा कि हमें क्या कह रहा हूँ। देन डिस्प्ले द टेबल, अपने हमें क्या करना भाई टेबल देखना, सो सिंटेक्स क्या उसके लिए, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, हमें कॉलम नेम सिलेक्ट करने कहाँ से, एक टेबल नेम में से, कि टेबल में से नेम्स, कॉलम नेम हमें सिलेक्ट करना कहाँ से, टेबल से, ओके, जो हमने टेबल क्रिएट किया है। क्वेरी में ये नहीं लिखना, आपको लिखना है सिलेक्ट, और इन सब के बदले क्या लिखना है स्टार, ये जो एस्ट्रिक का साइन है ना आपको ये पुट करना है, कैसे, शिफ्ट प्लस जो जहां पे स्टार होगा वो क्लिक करोगे आप, तो आपका एस्ट्रिक आ जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट के टेबल में से मेरा टेबल नेम क्या है स्टूडेंट है, ओके, मेरा कॉलम नेम क्या है एस्ट्रिक है। ये डेटाबेस में पहले से डेटाबेस को ये मालूम है कि अगर वो एस्ट्रिक डाला जाएगा तो आपको टेबल शो करेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एस्ट्रिक डाला फ्रॉम एंड एंडेड विद दी फुल स्टॉप, शट अप, सेमीकोलन से हमें क्या करना, एंड करना ना। डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट, अब आप क्या देखो, आपने ये डाला था आपको ऊपर टेबल आएगा, जो आपने ये बनाया ना वो आपको आएगा, अभी हम करेंगे कि चिंता ले रहे हो। देन फिर डिस्प्ले द नेम, अभी हमें सिर्फ टेबल में सिर्फ हमें स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो क्या लिखेंगे क्वेरी सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा इसका व्हाट वी कैन से, ये रॉन्ग है, कैसे, बिकॉज इट इज नॉट एंडेड विद सेमीकोलन, दिख रहा है क्या यहाँ पे, थोड़ा सा काफी दूर चला गया हूँ मैं। सो कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अच्छा सर सिंटेक्स क्या होगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, आई एम राइट, है कि नहीं, थोड़ा सा हैबिट डालिए। सो एक बार लिख लीजिए आप, मैं हट जाता हूँ।